सुप्रभात। मैं कनिका गोयल पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10वीं के व्याकरण भाग से रस प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए रस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम किसी कविता कहानी को पढ़ने या सुनने को लेते हैं या कह सकते हैं कि नाटक को देखते हैं तो उससे हमें एक अलौकिक आनंद मिलता है और वही रस कहलाता है। आपके समक्ष परिभाषा प्रस्तुत की जा रही है जो इस प्रकार है कि कविता कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है और काव्य में आने वाले आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। अर्थात हम इस रस को महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। इसी कारण रस को काव्य की या साहित्य की आत्मा भी कहा गया है। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस के बारे में चर्चा करने से पूर्व हमें रस के अंगों की जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रस के 4 अंग माने गए हैं। प्रथम है स्थायी भाव, द्वितीय विभाव, तृतीय अनुभाव और चतुर्थ है संचारी भाव। अब हम आगे चर्चा करेंगे इन सभी अंगों के बारे में। स्थायी भाव कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। अर्थात वह व्यक्ति जो हृदय का स्वामी है या जो श्वसन क्रिया कर रहा है, हर उस व्यक्ति के हृदय में कोई ना कोई भाव पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से मौजूद होते हैं। सुषुप्तावस्था में रहने वाले अर्थात जब भाव सोए हुए होते हैं, जागृत नहीं होते या कह सकते हैं कि सक्रिय नहीं होते, तो ऐसी अवस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, पर साहित्याचार्यों ने इन भावों को मुख्यतया 9 स्थायी भावों में बांटा है, परंतु वत्सल भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। कुछ स्थानों पर या कुछ पुस्तकों में आपको 9, 10 और 11 भाव और 11 ही रस के नाम भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं। तो इन स्थायी भाव और उनसे संबंधित रस की चर्चा हम आगे करेंगे। मुख्य रूप से रस 9 है, इसी कारण नवरस भी इसका दूसरा नाम है। आपके समक्ष एक तालिका प्रस्तुत की गई है जिसमें रस के भेद हैं और उनके स्थायी भाव हैं। सबसे प्रथम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसे रसराज के नाम से भी जाना जाता है, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा भेद है हास्य रस, अर्थात जब मनुष्य के मन में हंसी का या हास का भाव जागृत होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा भेद है करुण रस और इसका स्थायी भाव है शोक अर्थात गम या दुख। चौथा भेद है रौद्र रस और इसका स्थायी भाव है क्रोध। जिस समय मनुष्य क्रोध की अवस्था में होता है उस समय रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। पांचवा भेद है वीर रस अर्थात उत्साह
उत्साह से भरा जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस समय वीर रस का आविर्भाव होता है। छठा भेद है भयानक रस और इसका स्थायी भाव है भय। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिस समय हमें भय सताता है और ऐसे में जो भय का भाव है वो ही भयानक रस कहलाता है। सातवां भेद है विभत्स रस और इसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। अर्थात कई बार हमारे समक्ष, हमारी आंखों के सामने इस प्रकार के दृश्य होते हैं जिससे हमें घृणा की भावना जो है वो महसूस होती है। आठवां भेद है अद्भुत रस और इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। नौवां और अंतिम भेद है शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। इस प्रकार आपके समक्ष ये 9 भेद और 9 रस के स्थायी भाव प्रकट किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वात्सल्य के बारे में। वात्सल्य को 10वां रस माना गया है और इसका स्थायी भाव होता है वत्सल, अर्थात संतान विषयक रति, यानी संतान के प्रति या किसी बच्चे के प्रति बड़ों का जो प्रेम है, उनका जो लगाव है, स्नेह है, वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। और कुछ विद्वानों ने भक्ति रस को 11वां रस भी स्वीकार किया है। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति, अर्थात ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है वह भगवत विषयक रति कहलाता है और इसी कारण वह भक्ति रस को जोड़ जाता है। दूसरा अंग जिसका शीर्षक है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, और यदि इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो कारण, अर्थात वे कारण या वे विषय या वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती है। सुप्त पड़े भाव यानी सोए हुए भाव, हमारी जो भावनाएं सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है, जागृत नहीं है, उनको जो वस्तुएं जगाने का काम करती हैं या जो कारण उनको जगाने का कार्य करते हैं वे विभाव कहलाते हैं और यही इन्हें उद्दीप्त करते हैं, अर्थात जागृत करते हैं। इस कारण ये विभाव कहलाते हैं। विभाव के भी भेद होते हैं। प्रथम है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव की हम चर्चा कर रहे हैं। वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। और इसमें यदि हम बात करें, उदाहरण देखें तो रंग बिरंगी वेशभूषा या बेमेल पोशाक पहने, विचित्र सी शक्ल बनाए और वैसी ही टोपी धारण किए अजीबोगरीब हरकतें करने वाले जोकर को जब हम देखते हैं तो हंसी आ जाना स्वाभाविक है। तो इस कारण जोकर हमारा आलंबन विभाव हो जाता है। आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय करते हैं। अर्थात यदि हम सर्कस देख रहे हैं और जोकर को देख कर के हमें हंसी आ रही है तो हम आश्रय कहलाएंगे। विषय, जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति हुई उसे विषय कहते हैं। अर्थात जोकर के द्वारा जो अजीबोगरीब हरकतें की गई, उसका जो विचित्र सा पहनावा है, वेशभूषा है, वो हमारा विषय कहलाएगा। एक अन्य उदाहरण आपके समक्ष और प्रस्तुत किया जा रहा है कि अपने भाइयों और साथी राजाओं को एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। विलाप मीन्स रोना शुरू करता है, शोक प्रकट करना शुरू करता है। तो यहाँ दुर्योधन आश्रय हो गया तथा भाइयों और राजाओं का एक एक कर मारा जाना विषय हो गया। तो दोनों के मेल से आलंबन विभाव बनता है। तो इस बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आश्रय यानी हम स्वयं होते हैं और विषय से तात्पर्य हो गया सामने वाला व्यक्ति। अब हम विभाव के दूसरे
भाग की तरफ चलते हैं, जो कि है उद्दीपन विभाव। वे बाह्य वातावरण, चेष्टाएं अर्थात हरकतें और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त करती हैं अर्थात तेज करती हैं, उन्हें जागृत करती हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि भाइयों और साथी राजाओं की मृत्यु से दुखी एवं विलाप करने वाला दुर्योधन हमारा आश्रय है। यहाँ युद्ध के भयानक दृश्य, भाइयों के कटे सिर, घायल साथी राजाओं की चीख पुकार, हाथ पैर पटकना आदि जो बाह्य क्रियाएं हो रही हैं, जो दुख के भाव को उद्दीप्त कर रही हैं, जागृत कर रही हैं, ये सभी उद्दीपन विभाव हैं। साधारण सी बात में अगर कहें तो उद्दीपन विभाव से तात्पर्य होता है बाह्य शारीरिक चेष्टाएं, जिसके कारण हमें वो रस का जो स्थायी भाव है वो हम महसूस करने लगते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे अंग की तरफ अर्थात अनुभाव। रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव दो शब्दों के मेल से बना है, अनु और भाव। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में जो भाव पनपे या बाह्य जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे चुटकुला सुनकर हम हंस पड़ते हैं, तालियां बजाते हैं, या कई बार शेर को देख करके हम भयभीत हो जाते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, कांपने लगते हैं, या पसीने से तरबतर जब हो जाते हैं, तो ये सारे चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। संचारी भाव रस का चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव ये आश्रय के चित्त में अर्थात उसके हृदय में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले होते हैं, तो अन्य भावों के साथ ये संचरण करते हैं, इसी कारण ये संचारी भाव कहलाते हैं। ये बिल्कुल पानी के बुलबुलों की भांति हैं, जो बनते हैं और कुछ समय में समाप्त भी हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो चुटकुला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी और दुर्योधन के मन में उठने वाली दुश्चिंता, शोक, मोह आदि सभी संचारी भाव हैं। संचारी भाव की संख्या जो मानी गई है वो 33 मानी गई है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि संचारी भाव और स्थायी भाव में मूलभूत अंतर क्या है। संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक पानी के बुलबुलों की तरह, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। अर्थात यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कोई घटित घटना हम देख रहे हैं, तो स्थायी भाव अंत तक कायम रहते हैं, लेकिन संचारी भाव समय के साथ साथ बनते और समाप्त होते हैं। दूसरा इसका मुख्य अंतर है कि संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि व्यभिचारी भाव, जबकि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक ही होता है। तो यह था इन दोनों में मूलभूत अंतर। आइए संचारी भावों के बारे में और रस की निष्पत्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। हृदय के स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, अर्थात एक साथ जब ये सब मिलते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से जब वे मिलजुल जाते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात स्थायी भाव प्लस विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव इजिकल टू रस की व्युत्पत्ति। तो जब ये चारों अंग एकजुट होते हैं, मिलजुल जाते हैं, तब हम किसी भी रस को महसूस करते हैं या वह रस हमें आनंद देने लगता है। संचारी भावों की जो कुल संख्या 33 मानी गई है, वे कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हर्ष यानी खुशी, विषाद अर्थात दुख, त्रास यानी भय, लज्जा यानी शर्म, ग्लानि
चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्था, अपस्मार, व्याधि एवं मरण। तो इस प्रकार ये 33 संचारी भाव हम सब के कहीं ना कहीं हृदय के किसी एक कोने में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो आज के लिए इस प्रथम भाग में इतना ही। वीडियो के दूसरे भाग में हम रस के भेदों की विस्तार से जानकारी जुटाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।